हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर रिवीजन क्लास। इसमें हम ऐसे क्वेश्चन पर बात करेंगे कि जो सामने आपके टेस्ट होने वाले हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज ग्रामर पार्ट। वी विल टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट, शी लव्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है कि सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट, या इस सेंटेंस में हेड वर्ड कहाँ है, मेन वर्ब कहाँ है, वर्ब किस टाइप का यूज किया गया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस देके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम एक एक पार्ट पे डिस्कस करते हैं। सी लव रीडिंग द न्यूज़पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। मैंने पहले डिस्कस किया है कि जहाँ से मेन वर्ब स्टार्ट होता है, मेन वर्ब के राइट साइड का पूरा पार्ट वो हमेशा प्रेडिकेट में आता है, और लेफ्ट साइड चाहे जितना भी हो वो सब सब्जेक्ट में आता है। तो यहाँ देख लेते हैं, सी ये हो गया सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट में भी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे कि ये इसमें हेड वर्ड है, हेड वर्ड। लव रीडिंग द न्यूज़पेपर। लव यहाँ पर दो वर्ब हैं, लव एंड रीडिंग। और एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए कि एक सिंपल सेंटेंस में दो मेन वर्ब एक साथ कभी नहीं आते। मेन वर्ब केवल एक होता है, नहीं फाइनाइट वर्ब एक होता है, और उसके बाद जितने चाहे नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पे आप जाके उसको सर्च कर सकते हैं। सो लव दी मेन वर्ब, रीडिंग देखिए इसमें दो वर्ब है, लव एंड रीडिंग, बट मेन वर्ब आपका लव्ड है, रीडिंग नॉन फाइनाइट जीएन टाइप का। जीएन टाइप आप जानते हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रूट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ते हैं तो जीरेंड बन जाता है, तो ये जीरेंड हो गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? मे बी टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन दे दे कि शी लव रीडिंग द न्यूज़पेपर। नाउ व्हिच टाइप ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में किस टाइप का वर्ब यूज किया गया है? किस टाइप का वर्ब मतलब आपसे मेन वर्ब पूछा जा रहा है, मेन वर्ब, तो आप इसको बोलेंगे मेन वर्ब। ऑप्शन कैसे देंगे? ऑप्शन दिया जा सकता है इंट्रांसिटिव, हेल्पिंग, और मान लीजिए दे दिया, ऐसे करके कई सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आप मेन वर्ब को देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब कहीं भी यूज नहीं किया गया है। अगर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया गया, ऑफ कोर्स इट विल बी मेन वर्ब। और एक और पॉइंट, किसी भी सेंटेंस में अगर आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो केवल दो टेंस को फॉलो करता है। एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस और एक है पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। तो ये हो गया आपका मेन वर्ब, ये आपका नॉन फाइनाइट जीरेंड टाइप, और द न्यूज़पेपर ये हो जाता है ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में, द न्यूज़पेपर। हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे Now see it, a black cat runs. अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द डिटरमाइनर इन द सेंटेंस, या व्हाट इज द एडजेक्टिव यूज्ड इन दिस सेंटेंस, व्हाट इज द हेड वर्ड और व्हाट इज द मेन वर्ड। तो वन बाय वन करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। हमने अभी देखा कि जहां से मेन वर्ब स्टार्ट होता है, मेन वर्ब के राइट साइड का पार्ट प्रेडिकेट में चला जाता है। तो रन्स आपका मेन वर्ब है, ये रन्स आ गया प्रेडिकेट पार्ट में। अब यहाँ ये जितना बच रहा है, ये ब्लैक कैट, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट पार्ट में है। वन बाय वन करके हम देखते हैं। ये हो जाएगा आपका डिटरमाइनर, ब्लैक ये हो जाएगा आपको एडजेक्टिव, कैट ये हो जाएगा आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड जिसे कहते हैं। देखिए आप जब चार्ट देखेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के जब चार्ट देखेंगे, आपकी बुक में बना हुआ है, तो उसमें दिया हुआ है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड हेड वर्ड। हेड वर्ड के पहले अगर सिंगल वर्ड है, उसको याद रखिए, हेड वर्ड के पहले अगर सिंगल वर्ड है तो हमेशा क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर बोलते हैं। बट अगर हेड वर्ड के पहले दो वर्ड यूज किया गया है, जैसे यहाँ ए और ब्लैक यूज किया गया है, तो फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज डिटरमाइनर, सेकेंड वर्ड इज ऑलवेज एडजेक्टिव।
ठीक है। तो पहला डिटरमाइनर होगा, दूसरा एडजेक्टिव होगा। और ये एक चीज ध्यान रखिए, ये दोनों क्वालिफायर में आते हैं। चार्ट आप देखेंगे तो क्वालिफायर की कैटेगरी में डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एक और है एडजेक्टिवल फ्रेज, उस पर अभी हम लोग बात करते हैं। तो डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव हो गया। तो आपसे अगर पूछा जाए टेस्ट में कि एडजेक्टिव कहाँ है, तो आप इसको एडजेक्टिव बताएंगे। डिटरमाइनर, ये डिटरमाइनर हो गया। अच्छा, इसको एडजेक्टिव और डिटरमाइनर हम कहते क्यों हैं, इसको हेडवर्ड कहते क्यों हैं, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, हेडवर्ड की डेफिनेशन होती है विच वर्ड गवर्न्स द होल सेंटेंस, जो वर्ड पूरे सेंटेंस का संचालन करता है, पूरे सेंटेंस को आप कह सकते हैं कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं हेडवर्ड। तो कैट ये हो गया हेडवर्ड। जैसे इसको समझते कैसे हैं, अगर मैं कैट यहाँ से हटा दूँ, हेडवर्ड मैंने हटा दिया, ए ब्लैक रन्स, इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। हमें यहाँ मेन वर्ड चाहिए ही चाहिए, इसीलिए इसको मेन वर्ड या हेडवर्ड कहा जाता है। ब्लैक का एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है? एडजेक्टिव आप जानते हैं विच क्वालिफाइज नाउन और नाउन, नाउन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो ब्लैक है ये कैट को मॉडिफाई कर रहा है, कैट के बारे में बता रहा है कि जो बिल्ली थी वो कैसी थी, ब्लैक। ए को डिटरमाइनर क्यों कहते हैं? डिटरमाइनर वो होता है डिटरमाइनर which determines or limits the number or status of the main word। डिटरमाइनर वो होता है जो हेड वर्ड या मेन वर्ड की संख्या, उसकी स्थिति को निर्धारित करता है। यहाँ पे देखिए, ए का मतलब होता है ए, बिल्ली कितनी है, एक है, इसलिए इसको डिटरमाइनर कहा गया है। डिटरमाइन का मतलब ही होता है निश्चित करना। तो ये जो डिटरमाइनर है वो हेड वर्ड के सब्जेक्ट, हेड वर्ड की संख्या को निर्धारित कर रहा है, मतलब कितनी बिल्ली थी, एक। तो ये हो गया डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, और ये हो गया हेड वर्ड। ये आपका हो गया प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट में यानी क्या, मेन वर्ड। मेन वर्ड। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, दैट बॉय इन द रूम इज एन एथलीट, कमरे में वह लड़का एक खिलाड़ी है। अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट में आपको बताया गया कि जहाँ से हेल्पिंग हुआ है मेन वर्ब स्टार्ट हो, उसके बाद का पूरा पार्ट प्रेडिकेट पार्ट में चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ब यूज किया गया है इज, इसका मतलब ये पूरा पार्ट ये हो गया आपका प्रेडिकेट। ये है आपका सब्जेक्ट पार्ट। अब इसमें देख लेते हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या है। सब्जेक्ट पार्ट को फाइंड आउट करते समय आप सबसे पहले हेड वर्ड को ढूंढिएगा, मेन वर्ड कहाँ है। तो मेन वर्ड हो गया आपका बॉय, हेड वर्ड बॉय हो गया। अब इसके पहले सिंगल वर्ड यूज किया गया है दैट, इसको हम बोलेंगे क्वालिफायर। दैट क्वालिफायर ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये दैट। तो ये हो गया क्वालिफायर, ये हो गया हेड वर्ड। अब देखिए इन द रूम, इन द रूम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस सेंटेंस में इन द रूम क्या है। ऑप्शन, ढेर सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, व्हाटएवर, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि इन द रूम क्या है। इसके लिए याद रखिए ये है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज
याद रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों को अगर ध्यान रखें तो हम तुरंत इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअली है क्या। देखिए, हेड वर्ड के बाद और वर्ब के पहले, चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, कुछ भी हो, फिर सुनिए, हेड वर्ड के बाद और वर्ब के पहले जितना भी होता है वो सब हमेशा एडजेक्टिवल फ्रेज में ही आता है। फिर सुनिए, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले और हेड वर्ड के बाद जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब के सब एडजेक्टिवल फ्रेज में आते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसको ऐसा बोलते क्यों हैं। हेड वर्ड बॉय, देखिए बॉय के बारे में ये दोनों क्वालिफायर और ये एडजेक्टिवल फ्रेज बता रहे हैं। इसको देख लेते हैं, इसका एडजेक्टिवल फ्रेज हम बोलते क्यों हैं। एडजेक्टिव वो होता है विच क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताता है। अब ये इन द रूम, इसकी विशेषता बता रहा है लड़के की, कि लड़का कहाँ पे है, इन द रूम। ये तो हो गया एडजेक्टिव। फ्रेज इसको क्यों बोलते हैं? फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट हैव एनी सब्जेक्ट और एनी वर्ब। इसमें ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, एंड हैविंग इनकम्प्लीट सेंस। इसका जो सेंस होता है वो इनकम्प्लीट होता है। मीन्स इसमें फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होंगे लेकिन इसके पास ना अपना सब्जेक्ट होता है ना अपना वर्ब होता है और ना ही इसका सेंस कंप्लीट होता है। इसका क्या मतलब है? अगर मैं बोलूँ इन द रूम, सिर्फ मैं इतना बोलता हूँ कि इन द रूम, कमरे में, इससे आपको समझ नहीं सकते, इससे आपको कोई सेंस क्लियर नहीं होता कि इन द रूम, कमरे में क्या। ठीक है, तो इसका सेंस पूरा नहीं होता। साथ साथ ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसके बारे में कह रहा है, बॉय के बारे में, सेंस पूरा नहीं होता। फ्रेज है, नाउन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है, इसीलिए इसको बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। क्वालिफायर का भी काम वही होता है, क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। ये दैट इसके बारे में बता रहा है, बॉय इंडिकेट किया जा रहा है कि उस लड़की के बारे में, डिमॉन्स्ट्रेशन कि वो लड़का जो कमरे में है। तो दैट हो गया क्वालिफायर। अब ये भी इसके बारे में बता रहा है, ये भी इसके बारे में बता रहा है, तो दोनों हो गए क्वालिफायर। एक होता है एडजेक्टिवल फ्रेज और दूसरा बना क्वालिफायर। और ये हेड वर्ड इज एन एथलीट, ये तो हो गया आपका प्रेडिकेट पार्ट। देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो इज है, which type of verb is used in this sentence। टेस्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस सेंटेंस में किस टाइप का वर्ब यूज किया गया है। देखिए इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को डिटेल में मैंने अलग से पढ़ा रखा है, अलग से पढ़ाया है मैंने एक वीडियो में, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में जोड़ता है। ध्यान सुनिएगा, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ता है। ये कोई काम नहीं होता है। वर्ब हिंदी होती है क्रिया, लेकिन आप लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसमें कोई काम नहीं होता है, एक्शन नहीं होता है। वो किसी सब्जेक्ट या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताता है, उसकी स्थिति के बारे में बताता है। तो अगर हम इसकी हिंदी देखें कि कमरे में वह लड़का एक खिलाड़ी है, कमरे में वह लड़का एक खिलाड़ी है, या वह लड़का जो कमरे में है एक खिलाड़ी है। आप देख रहे हैं इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक, उसके बारे में बस लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि लड़का क्या है, एक एथलीट है। तो ऐसे वर्ब को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि किस टाइप का वर्ब है, तो आप इसको देखेंगे कि बताइए लिंकिंग वर्ब। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए
टेस्ट में आपको इस तरह के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और उसको आपको रीअरेंज करना है, रीऑर्डर करना है, ठीक है, आपको उसको रीऑर्डर करना है। तो द ब्लैक बर्ड डॉट डॉट डॉट, अब यहाँ पे देखिए सिटिंग ट्री द इन फ्लू अवे, पहले आप उसमें वर्ड ढूंढिएगा, ठीक है, सबसे पहले हम इसमें वर्ड ढूंढते हैं। अब इसमें दो वर्ड हमको दिखाई दे रहा है, एक तो सिटिंग बैठने का काम, एक है फ्लू दूसरा उड़ने का काम। अब सिटिंग में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक, अगर आईएनजी लगा हुआ है तो ये इसको या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए या पास्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या ऐसा कोई टेंस जिसमें आईएनजी यूज होता हो, ठीक है। बट आईएनजी फॉर्म जब हम टेंस बनाते हैं तो आईएनजी फॉर्म तभी लगता है जब उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया हो, बिना हेल्पिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म हम नहीं लगा सकते। इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब या यूज नहीं किया गया है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, विल बी, ऐसा कोई वर्ब यूज नहीं किया गया। इसका ये मतलब है कि ये फाइनाइट वर्ब नहीं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। एक दूसरा वर्ब है फ्लू, फ्लू सेकेंड फॉर्म होता है, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लू। अच्छा, अगर सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, केवल एक टेंस ऐसा है जो जिसमें सब्जेक्ट अपने साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करता है और वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। तो हमको ये बात क्लियर हो गई कि दो वर्ब दिया है लेकिन सिटिंग आईएनजी, इस वर्ब का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब हमको दिया ही नहीं है। ऑफ कोर्स ये वाला वर्ब यूज होगा, तो हमारा पहले बनेगा अच्छा, ये तो हमको पता चल गया कि ये फ्लू के साथ अवे भी जुड़ जाएगा, जानते हैं। तो ये हो गया मेन वर्ब, ये इसको हमको मेन वर्ब बनाना है। अच्छा, अगर ये मेन वर्ब है तो फिर ये क्या है, सिटिंग, ट्री, द, इन। आप इसको अगर बना सकते हैं तो इन द, सिटिंग इन द ट्री, कुछ ऐसा बनेगा, सिटिंग इन द ट्री। फिर देखिए सिटिंग इन द ट्री, तो द ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री। अभी मैं बात कर रहा था एडजेक्टिवल फ्रेज की, तो एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, मेन वर्ब के पहले आता है और हेड वर्ड के बाद आता है। इसमें जो हेड वर्ड है ये आपका बर्ड है, हेड वर्ड आपका बर्ड है। अब हमको जब ये वर्ड्स को हमने अरेंज कर लिया है तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, द बर्ड्स सिटिंग The birds sitting in the tree। मैं फिर से बता रहा हूँ, सिटिंग यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, जीएन टाइप का। The black bird sitting in the tree, ओके बच्चा, flew away। flew away, पेड़ पर बैठी हुई काली चिड़िया उड़ गई, ये इसकी हिंदी है, ठीक है। तो सिटिंग इन द ट्री आपको क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज, और ये है आपका मेन वर्ब, तो ये हो गया प्रेडिकेट पार्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ब्लैक क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव, द क्या है, डिटरमाइनर। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हेडवर्ड के पहले अगर कोई सिंगल वर्ड आता है तो वो हमेशा क्वालिफायर होता है, और अगर डबल वर्ड आता है तो फर्स्ट वर्ड विल बी डिटरमाइनर, सेकंड वर्ड विल बी एडजेक्टिव। तो ये हो गया एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज, और ये हो गया प्रेडिकेट पार्ट, फ्लू अवे। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है रीऑर्डर करने के लिए, तो आप इसको पहले इसमें से वर्ड ढूंढेंगे, वर्ब अगर मिल गया तो बाकी सारे वर्ड्स को आप इजीली अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर दो वर्ब, तीन वर्ब यूज किया गया है, आप ध्यान रखेंगे कि एक सिंपल सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब एक ही यूज होता है, दो मेन वर्ब यूज कभी नहीं होते। अगर वर्ब यूज किया गया है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे, फाइनाइट वर्ब कभी नहीं आते, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, एक और एग्जांपल देखते हैं।
So next sentence is some dot dot birds white sky in flying are come. ठीक है, ये हो गया। अभी मैं इसके पहले वाले एग्जांपल में बात कर रहा था कि आईएनजी फॉर्म, अगर आप कहीं देख रहे हैं कि यार ऑप्शन में आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है कोई वर्ब को जोड़ के, तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर ढूंढिएगा, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो मेन वर्ब की तरह काम तभी करेगा जब इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, तब वो पूरा टेंस को फॉलो करता है। इसमें आप देख सकते हैं सम, ये बर्ड्स वाइट, ये इजीली बन जाएगा वाइट बर्ड्स, सम वाइट बर्ड्स। सम वाइट बर्ड्स, ये हो गया आपका सब्जेक्ट पार्ट। हेल्पिंग वर्ब आपका आर, ठीक। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब यूज होता है, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, हेल्पिंग वर्ब हमने ले लिया, मेन वर्ब ले लिया, क्या बचा वाइट ले लिया हमने, बर्ड्स ले लिया, ये स्काई इन द, तो सिंपल सा बन जाएगा इन द स्काई। इन द, ये आपका जो सेंटेंस था वो रिऑर्डर हो गया। सम वाइट बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें आर किस टाइप का वर्ब है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फ्रेजल वर्ब, ऐसे ऑप्शन दिया जा सकता है। तो आर यूज किया गया है, आप जानते हैं आईएनजी फॉर्म यूज किया गया और तब जाकर आर यूज हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हो गया। देखिए इसको हेल्पिंग वर्ब हम इसीलिए कह सकते हैं जब इसके साथ एक मेन वर्ब यूज किया गया हो। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही होता है सहायता करना, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। बर्ड्स, अच्छा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट कहाँ से अलग होगा, इसमें बता रहा हूँ कि जहाँ से भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब स्टार्ट होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब ये रहा, मेन वर्ब ये रहा, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। ये पूरा पार्ट ये चला जाएगा प्रेडिकेट पार्ट में, ये है आपका सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट में बर्ड्स का है, हेड वर्ड या मेन वर्ड जिसे बोलते हैं। वाइट ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, सम ये हो जाएगा आपका डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, ठीक है। फिर सुन लीजिए, हेड वर्ड के पहले अगर सिंगल वर्ड आता है तो उसे क्वालिफायर कहेंगे, अगर डबल वर्ड्स आते हैं तो पहला वर्ड डिटरमाइनर और दूसरा वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब। इन द स्काई ये हो गया आपका एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। ध्यान रखिए, अगर फ्रेज हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले आता है तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। अगर यही फ्रेज हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद आ जाता है तो उसे बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। फिर सुनिए, टेस्ट में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। तो अगर ये जो फ्रेज है कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो अगर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के ठीक पहले आता है तो जैसे अगर ये हो जाता सम वाइट बर्ड्स इन द स्काई आर फ्लाइंग, सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, सम वाइट बर्ड्स इन द स्काई आर फ्लाइंग। तो ये जो इन द स्काई यहाँ पर आता वो हो जाता है एडजेक्टिवल फ्रेज। लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्ब के बाद आया है, अब इसको बोलेंगे एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज बोलते क्यों है इसको, एडवर्बियल फ्रेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इन द स्काई जनरली मेन वर्ब के पास है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पास होता है और ये इसको डिफाइन कर रहा है। एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, दोनों को मॉडिफाई करता है। साथ साथ ये एडवर्ब एक्चुअली वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो ये वर्ब है, ये पूरा सेंटेंस इसके बारे में बता रहा है, तो ये हो गया एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ एग्जांपल्स जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और लिटरेचर पार्ट में आपको सिलेबस दे दिया जा चुका है ग्रुप में, आप हर एक लेसन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए क्योंकि जो ऑप्शनल क्वेश्चंस बनेंगे वो उसी लेसन से रिलेटेड होंगे। जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन लेसन था द एन्चेंटेड पूल, में भी राइटर का नाम पूछ लिया जा सकता है। पोएम पढ़ाया गया है तो पोएट का नाम पूछा जा सकता है।
या पोएम में राइमिंग वर्ड्स आते हैं। राइमिंग वर्ड्स आप जानते हैं विच प्रोड्यूसेस सेम साउंड्स, जो एक तरह की ध्वनि निकालते हैं, अंतिम के दो शब्द होते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स देख लीजिए। टेस्ट में जो भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे दिए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। वर्ब आप जरूर पढ़िएगा कि किस टाइप का वर्ब यूज किया गया है। जैसे आपके टेस्ट में मान लीजिए ये दे दिया गया, ही इज ए स्टूडेंट, ठीक है, ही इज ए स्टूडेंट। आपसे पूछा गया बताइए इसमें इज किस टाइप का वर्ब है, किस टाइप का वर्ब इसमें यूज किया गया है। तो ही इज ए स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि इज लगा है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब कब होता, जब इसके साथ कोई मेन वर्ब यूज होता। मैं यहाँ वही बात कर रहा था, आर फाइन आर हेल्पिंग वर्ब कब है, जब इसके साथ एक मेन वर्ब जुड़ा हुआ है, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो ही इज ए स्टूडेंट, अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज है, लेकिन इसका आईएनजी फॉर्म नहीं दिख रहा है हमको, तो ये एक ही वर्ब होता है और वो है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। आपसे ये पूछा जा सकता है ये स्टूडेंट क्या है, ये स्टूडेंट क्या है, इसको आप बताएंगे ये है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में ऐड करता है, आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया लिंकिंग वर्ब, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर रिवीजन क्लास फॉर टुडे, ओके, थैंक यू।